रानो चिड़िया के बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से उदास बैठे थे। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। मम्मा, बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? मेरे बच्चों, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। मैंने कुछ पैसे बचाए थे। मैं कल से बाजार में आलू पूरी और सब्जी का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगी। बच्चों की आंखें उम्मीद से चमक उठी। जंगल के बाजार में कालू कौवे का आलू पूरी का बड़ा ठेला था। वो और गोरी कौवी ग्राहकों को बुला रहे थे। आ जाओ, 10 दाने में भर पेट पूरी सब्जी खाओ, गर्मा गर्म। 10 दाने हैं बिल्कुल कम। आ जाओ। ये लो मोटी चोंच वाले तोते, और सुनो, अगली बार से 12 दाने लगेंगे। कालू भैया, आपकी सब्जी में तो आलू कम और पानी ज्यादा दिख रहा है। खाना है तो खाओ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मनीषा, फरहाना खान, लकी, शहजादी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें, वरना आगे बढ़ो। अगले दिन रानो चिड़िया ने कालू के ठेले से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा साफ सुथरा ठेला लगाया। वो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की किस्मत अब आपके हाथ में है। उसकी सब्जी की ताज़ी और अच्छी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी रानो के ठेले के पास आए। अरे रानो बहन, आपने कब से ठेला लगाना शुरू कर दिया? बंटी भैया, बस आज पहला ही दिन है। बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी और पूरी है, और आपने 5 दाने में इतनी सारी दी। कालू तो 10 दाने में भी ठीक से पेट नहीं भरता। बंटी और बबली ने रानो की बहुत तारीफ की। देखते ही देखते रानो के ठेले पर भीड़ लगने लगी। हरिया तोता और हरियाली तोती भी अपने बच्चों के साथ वहीं आ गए। कालू कौवे का ठेला खाली पड़ा था। जी, देखा आपने, इस मनहूस रानो ने हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। ये मेरे बाजार में राज करेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। उस रात जब सब सो गए थे, कालू और गोरी चुपके से रानो के ठेले के पास आए। मैं इसकी बची हुई सब्जी में बहुत सारा नमक मिला देता हूँ, और मैं उसके गुथे हुए आटे में ढेर सारी मिट्टी और कंकड़ मिला देती हूँ। कल जब सब पंछी ये खाएंगे तो इसका सारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगली सुबह रानो ने हमेशा की तरह अपना ठेला खोला। उसके पहले ग्राहक हरिया तोता और उनके बच्चे थे। आइए भैया, आज की पूरी सब्जी खाइए। जैसे ही हरिया तोते ने पूरी का एक टुकड़ा खाया, उसने तुरंत थूक दिया। रानो बहन, ये क्या मजाक है? सब्जी इतनी खारी है कि जबान जल गई। और आटे में तो देखो, सिर्फ कंकड़ और मिट्टी भरी है। नहीं भैया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हमें लगा आप अच्छी है, पर आप भी कालू की तरह धोखेबाज निकली। सारे पंछी रानो को धोखेबाज कहकर चिल्लाने लगे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रानो चिड़िया वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चों का क्या होगा? रानो अपना टूटा फूटा सामान लेकर रोते हुए घर लौट गई। कालू और गोरी ये सब देखकर बहुत खुश थे। भाग गई, अब पूरा बाजार हमारा है। बंटी कबूतर, जिसने रात में कालू और गोरी को रानो के ठेले पर मिलावट करते देख लिया था, गुस्से में सीधा हरिया तोते के घर पहुंचता है। हरिया तोता सुबह के धोखे से अभी भी नाराज बैठा था। हरिया भैया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया बंटी? देख लिया ना रानो का काम। हम सब ने उस पर भरोसा किया और उसने हमें कंकर खिला दिए। नहीं भैया, यही तो गलती हो गई। रानो ने हमें धोखा नहीं दिया, धोखा तो उसके साथ हुआ है। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मैंने रात में कुछ आहट सुनकर छुप कर देखा था।
ये लालची कालू और गोरी थे। इन दोनों ने रानो की सब्जी में खारा नमक और आटे में कंकर मिलाए थे। क्या उस कालू की इतनी हिम्मत? उसने एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने के लिए इतनी नीच हरकत की? हाँ भैया, और हम सब ने मिलकर उस बेचारी रानो को ही भला बुरा कह दिया। वो रोती हुई घर गई है। नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उस लालची कालू को उसकी करनी का फल मिलना ही चाहिए। चलिए बंटी भाई। हरिया तोता और बंटी कबूतर गुस्से में कालू के ठेले की तरफ उड़ चलते हैं। कालू और गोरी अपने ठेले पर बैठकर जश्न मना रहे थे। तभी बंटी कबूतर और हरिया तोता वहां पहुंचते हैं। जंगल वालों, रानो धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो ये लालची कालू और गोरी हैं। क्या मतलब बंटी? मैंने रात को इन्हें रानो के ठेले पर नमक और कंकर मिलाते हुए देखा था। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत तो कालू भैया के पंखों पर ही है। अगर ये झूठ है तो कालू भैया, आपके पंखों पर ये सफेद आटा कहाँ से लगा? कालू ने घबराकर अपने पंख देखे, जिन पर रात में मिलाया हुआ आटा लगा रह गया था। सब पंछी सच जान गए। सभी पंछियों ने गुस्से में कालू और गोरी के ठेले से सामान खरीदना बंद कर दिया। कालू, तुमने अपनी लालच में एक गरीब माँ की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। सब पंछी रानो के घर गए। जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने कालू और गोरी को 2 दिन तक बाजार में ठेला लगाने की मनाही कर दी और उनसे माफी मांगने को कहा। कालू और गोरी उदास होकर सबके सामने रानो के घर गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपनी लालच में तुम्हारा ठेला खराब किया। हम शर्मिंदा हैं। तुमने मेरा नहीं, मेरी मेहनत का अपमान किया है। रानो बहन, हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चाई नहीं देख पाए। भैया, आप सब आ गए, यही बहुत है। बंटी और हरिया ने रानो का ठेला फिर से लगाने में मदद की। इस बार जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर रानो के ठेले के लिए ताज़ा सब्जियां और अच्छा अनाज इकट्ठा किया। ये केवल व्यापार नहीं था, ये रानो की ईमानदारी का सम्मान था। रानो की ईमानदारी और स्वाद के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। उसका ठेला बाजार में सबसे भरोसेमंद जगह बन गया। उसने अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर लिया और जंगल को ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा लालच पर भारी पड़ी। जंगल में सुबह सुबह का समय था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत सी झील थी। झील के किनारे चमकती हुई घास और फूलों की महक थी। उसी किनारे एक छोटी सी चिड़िया रानो ने सोने के जैसे दिखने वाले तिनकों से, यानी कि सूखी चमकीली घास से अपना घर बनाया हुआ था। ये घर मैंने अपने सपनों से बुना है। हर तिनका मैंने सूरज की रोशनी में चुना है। हर मोड़ पर इसे अपने पंखों से सजाया है। ये छोटा है, लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। अब इसी घर में मेरे बच्चे जन्म लेंगे। यही उनका बचपन खिलेगा। हाँ हाँ रानो बहन, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सोचा। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे घर की तारीफ करते हैं। हरियाली भी कह रही थी कि देखो देखो, रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसा घर बनाया है जैसे सोने से बना हो। धूप में तुम्हारा घर ऐसे चमकता है जैसे धूप में कोई सोना चमक रहा हो। गौरी बहन, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। इस घर को मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो ये घर देखकर वो बहुत खुश होंगे। और देखें, मैंने अपने घर के पास कितने अच्छे फूल सजाए हैं ताकि मेरे बच्चे आराम से यहाँ खेल सकें। ना उन्हें खाने की चिंता हो, ना पानी पीने का डर। देखें, नदी भी पास में ही है। हाँ हाँ रानो बहन, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे घर के पास मैं भी अपना घर बना लूंगी। कहूँगी कालू जी से, मैं भी तो अंडे देने वाली हूँ। आखिरकार हम दोनों सहेलियाँ जो हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, जरूर आप घर बना लें यहाँ। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, बात करूँगी कालू जी से। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो के घोंसले में 2 अंडे थे, छोटे छोटे अंडे। और रानो चिड़िया दिन रात उन्हें अपने पंखों से ढकती, उन्हें हवा से और हर खतरे से बचाती।
मेरे नन्हे नन्हे अंडों, तुम दोनों मेरी सांसों की वजह हो। जब तुम उड़ोगे तब मेरी आत्मा उड़ान भरेगी। जब तुम इस दुनिया में आओगे ना, तो देखना तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। तुम्हारे लिए नदी का ठंडा पानी और प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर बैठी थी एक शिकारी चील। उसकी पैनी आंखें रानों के सोने जैसे दिखने वाले घर पर टिकी थी। वहीं झाड़ियों में एक लोमड़ी भी छिपी हुई थी। वो बहुत चालाक और धैर्यवान थी। सोने का घर और उसमें 2 मुलायम अंडे, एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। अरे अरे, ये चील तो बस ताक में लगी है, लेकिन असली चाल तो मैं चलूंगी। जब सब सो रहे होंगे तब अपना खेल खेलूंगी और चिड़िया के दोनों अंडे मेरे। फिर किसी दिन फुर्सत में आऊंगी और इस छोटी चिड़िया को भी खा जाऊंगी। सुबह सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी दे रही थी। तभी उसकी नजर चील के पंख पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो चील का पंख है। लगता है उसे मेरे अंडों की भनक लग गई है। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। हर तरफ शिकारी हैं। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। पास के पेड़ पर बैठा हुआ मिठू तोता उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसने रानो चिड़िया की चिंता सुनी तो वो ऊपर से ही कहता है, अरे रानो बहन, डर मत, तेरा सोने का घर है, लेकिन इसकी असली ताकत तेरे प्यार में है। मैं तेरा साथ दूंगा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी शिकारी पास नहीं आ पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू भैया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ निशान नजर आ रहे हैं। ये किसी शिकारी जानवर के हैं और ये चील का पंख। ना जाने कितने जानवर और पक्षी मेरे अंडों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। अरे रानो, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं भी नजर रखूंगा और तू भी सतर्क रहना। ऐसे ही रात के समय रानो चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी। चील बिजली की तरह झपटती है और सोने के घर को नोचने लगती है। वो जैसे भी कर बस रानो चिड़िया के अंडों को हड़पना चाहती थी, उन्हें खाना चाहती थी। आज मैं भूख नहीं सहूंगी। ये अंडे मेरे हैं, सोने का घर भी मेरा होगा और ये अंडे भी। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। वो हिम्मत जुटाती है। मेरे बच्चों को मत छूना, ये घर सिर्फ तिनकों का नहीं, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुम्हें रोकूंगी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें अपने अंडों को छूने भी नहीं दूंगी। अरे तू एक नन्ही सी चिड़िया, तू रोकेगी अब मुझे? अब तू देख, पहले आज तुझे ही शिकार बनाऊंगी। चील, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरे अंडों पर अपना पर भी नहीं लगा सकती। उन्हें खाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने नन्हे शरीर से चील का सामना किया। वो बार बार चील के पंजों से बचती रही, अपने बच्चों की ढाल बनी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, कोई मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। मैं माँ हूँ और माँ की ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। चील, एक माँ को कभी कम मत आंकना। शोर की आवाज सुनकर मिठू तोता भी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो चील की आंखों पर वार करता है। अरे भाग जा चील, ये घर माँ के प्यार से बना है। तेरी भूख इसकी दीवार नहीं तोड़ सकती। अभी मैं शोर मचाकर जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा और फिर देखना, तेरे पंख नोच कर फेंक देंगे सब। इतना सुनकर चील चौंक जाती है और वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है। मिठू भैया, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी उम्मीद को बचा लिया। अगर आज तुम ना होते तो एक माँ हार जाती। रानो, हम सच्चे पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के दोस्त भी तो हैं। सच्चे साथी मुश्किल में ही पहचाने जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया सतर्क थी, पर लोमड़ी और चील दोनों बहुत चालाक थे। मैं पहली बार चूक गई थी, अब की बार खाली नहीं लौटूंगी। चील तो ताक में है, लेकिन असली शिकार तो मैं करूंगी। उसी बीच चील फिर आती है और रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। मिठू भैया, कब तक ये डर बना रहेगा? हर दिन एक नई परीक्षा है। रानो, जब तक तू डरी नहीं, कोई तुझे हरा नहीं सकता। एक रात रानो चिड़िया किसी काम से थोड़ी दूर चली गई थी। उसी रात लोमड़ी आती है और मौके का फायदा उठाकर वो एक अंडा उठाकर भाग जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौटती है तो अपना अंडा वहाँ ना पाकर वो तो बुरी तरह टूट जाती है। नहीं,
मेरी बच्ची, मेरा सपना, सब कुछ अधूरा रह गया। मैं सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ उड़ेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश ही अधूरा है। रानो के रोने की आवाज सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे रानो, ये जंगल है, यहाँ हर माँ को लड़ना पड़ता है। तू टूटी नहीं है, तू मजबूत है। हाँ रानो बहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस अंडे में से बच्चा निकलने तक तुम्हारी देख रेख में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारे अंडे पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देंगे हम। हे भगवान, क्यों हर बार एक माँ को इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? हर बार एक माँ की परीक्षा इतनी कठिन क्यों होती है? क्या प्यार की कीमत इतनी भारी होती है भगवान? रानो, तेरे आंसू तेरी ताकत है। जो बच्चा बचा है अब वो तेरा भविष्य है, उसे बचा, और जो खोया है उसकी याद को अपनी शक्ति बना। हाँ रानो, अब वक्त आ गया है। तुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। ऐसे ही एक शाम उस बचे हुए अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया उसका नाम कुकू रखती है। मेरे बेटे कुकू, अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। तेरी मुस्कान में मेरी सुबह है, तेरी उड़ान में मेरा आकाश है मेरे बच्चे। समय के साथ साथ धीरे धीरे कुकू बड़ा हो जा। खूबसूरत जंगल में सवेरा हो चुका था। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिरा की गर्मा गर्म चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का पकोड़े का ठेला लगा था, पर वहाँ सन्नाटा था। टुन्नू जी, जल्दी से गर्मा गर्म चाय और बनाइए, मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाँ रानो, हमारी चाय की महक इस बार जंगल के उस कोने तक पहुंच गई है। कालू झटके से जागता है और भीड़ देखकर माथा पकड़ लेता है। गौरी, ओ गौरी, ये देखो रानो चिड़िया की दुकान पर फिर मेला लगा है और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। हाँ, मैं थक गई हूँ कालू जी। इनके समोसे में ऐसा क्या है जो सब यहीं आते हैं? हमें भी कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा अमीर बनने का। कालू भैया, सुबह की मेहनत ही दिन भर मीठा फल देती है। आप भी थोड़ा जल्दी उठिए और ग्राहकों को बुलाइए। हाँ, हमें पता है, हमें तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। रानो ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करती रही। अगली सुबह कालू कौवा अभी भी अपने घर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। गौरी, जरा देखो, ये चिड़िया इतनी सुबह शोर क्यों मचाती है? मेरी नींद खराब हो गई। अरे कालू जी, आप भी ना सारी गलती रानो की ही निकालते हैं। सुबह का वक्त है, सब अपने काम में लगे हैं और आप अब तक कंबल ओढ़े पड़े हैं। बस कर गौरी, सुबह सुबह प्रवचन मत शुरू कर। रानो का नाम सुनते ही मेरा सिर घूम जाता है। गौरी की बात सुनकर कालू कुछ देर तक चुप रहा। एक दिन दिखा दूंगा सबको। रानो क्या समझती है वही अकेली मेहनती है। असली चालाकी क्या होती है वो भी देखेगी। वही रानो की दुकान पर एक लाल तोता लालू हवा में उड़ी समोसे की खुशबू से खिंचा चला आया। वह रानो चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे रानो दीदी, ये की हो गया? ये तो भला खुशबू आ रहा है। आमी तो आकाश से उड़ते उड़ते नीचे आ गया। तुम तो पूरा जंगल के शेफ हो गया रे। अरे लालू भाई, कितने दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो, गरम समोसे खाओ, चाय भी बना देती हूँ। दीदी, तुम बहुत नेक पखिया छो। तुमका हाथ में तो जादू आछे रे, जादू। एक समोसा खाया ना तो जीभ बोले वाह रानो दीदी, एक और दो। अरे बस करो लालू, तुम तो पहले जैसे ही हो। मुंह से तो मीठी मीठी बातें झड़ती हैं। मीठी बात तो बोलना ही पड़ता है दीदी, नहीं तो तुमका समोसा कौन देगा? आमी भी पेट से तोता हूँ, दिल से फूडी। पास ही कालू और गौरी अपने ठेले से ये सब देख और सुन रहे थे। देखो गौरी, एक और ग्राहक आ गया और ये तोता तो अपनी बंगाली कॉमेडी से सबका ध्यान खींच रहा है। अब तो इसका ठेला बहुत चल पड़ेगा। सुनिए कालू, लोगों को खुशी देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कुछ सीख लीजिए इस रानो और लालू से। सीख लूंगा, पर पहले दिखाऊंगा असली चालाक कौन है।
रात हो चुकी थी। कालू कौवा चोरी करने के लिए धीरे धीरे रानो की दुकान के पास आता है। रानो, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब लालची कालू कौवा की बारी है। एक झटके में सारा पैसा मेरा। वह पैसे की पोटली की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से लालू तोता आता है और चिल्लाता है, ए ओ कालू चोर, तुम क्या कर रहे हो ये राती में? मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगा। क्या? कौन? अरे ये तू? ओए बंगाली तोते, तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? आमी तो सुरक्षा गार्ड आछी। मैं रात को ए एरिया में ड्यूटी करे। कालू कौवा लालू तोते की बात सुनकर वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। अगले दिन रानो और टुन्नू चिड़ा के पास लालू तोता आया और सारी रात की कहानी बताने लगा। क्या कोई चोरी करने आया था? रानो बहन, मैंने कालू को रात को भागते हुए देखा था। कालू ने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की थी। धन्यवाद तोता भाई, आपने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद कालू कौवा ने शॉर्टकट से अमीर बनने का एक बुरा प्लान बनाया। उसने जंगल में एक अफवाह फैला दी। कालू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई फल है। जो भी मुझे अपनी सारी कमाई देगा, उसे मैं ये पत्थर दूंगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। कई पक्षी लालच में आकर कालू को पैसे देने लगते हैं। मिट्ठू तोता ये सब देखकर रानो के पास आता है। रानो बहन, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, सब कालू को अपने मेहनत के पैसे दे रहे हैं। तुम भी अपनी बचत क्यों नहीं दे देती? नहीं तोता भाई, मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया में कोई जादुई फल या पत्थर नहीं होता जो बिना काम किए हमें अमीर बना दे। ये कालू का लालच का जाल है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। जंगल के कई पक्षी कालू के झांसे में आ गए, लेकिन रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर अडिग रही। कालू कौवा का जादुई पत्थर का जाल तुरंत काम कर गया। कई भोले और लालची पक्षियों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे लालची कबूतर, उसकी पत्नी बबली कबूतरी, हरियाली तोती और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। कबूतरी, तुमने देखा? ये जादुई पत्थर बस एक रात की बात है। कल सुबह हम अमीर। कोई दाना पानी जुटाने की चिंता नहीं। हाँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। कल मैं सोने के धागों से अपना घोंसला बनवाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों घोंसले की बात कर रहे हो। मैं तो सीधे इंसानों के शहर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ हीरे के बीज मिलते हैं। मैं उन्हें बोऊंगी और फिर मेरे पास हीरों का पहाड़ होगा। अगली सुबह लालची पक्षी बड़े उत्साह से जागे। उन्हें लगा कि रात भर में उनके घोंसले सोने के बन गए होंगे और उनके चारों ओर हीरों की बारिश हुई होगी। ये क्या? मेरा घोंसला तो अभी भी वही घास फूस का है। मेरा जादुई पत्थर कहाँ काम किया? ये किया जादुई पत्थर तो काम ही नहीं किया। सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा को ढूंढते हुए उसके ठेले के पास आते हैं। कालू और गौरी पहले से ही उदास और डरे हुए बैठे हैं। ओए कालू, मेरा पैसा वापस कर। कहाँ है मेरा जादुई फल? हाँ, तुमने झूठ बोला। तुम एक ठग हो। अरे शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता। वो पत्थर तो जादू करता है। शायद तुम लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर सभी ने कालू की अच्छे से धुलाई कर दी और वहाँ से चले गए। हमने लालच किया कालू जी। रानो ठीक कहती थी, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर रानो और टुन्नू 2 कटोरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर उनके पास आते हैं। कालू भैया, गौरी बहन, भूखे होंगे आप दोनों। ये लीजिए, समोसे खाइए। रानो, तुम इतनी अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और तुम। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करना और सच्चाई पर चलना कभी बुरा नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है। अगर आप कल से अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका काम भी जरूर चलेगा।
हाँ कालू भाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया रानो तुन्नो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और मेहनत से काम। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के साथ ही रहा करती थी। बूढ़ी फाख्ता अब कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। रानो रानो बेटी, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, ये घर मैं तुम्हें देती हूँ। माँ जी, ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी फाख्ता की आंखें बंद हो जाती हैं। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है। फाख्ता भी चल बसी है बेचारी। मिठू जी, वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जाना तो था ही उसने, अब उसका घर कौन लेगा। सुना है रानो चिड़िया ने बहुत सेवा की है उसकी। हाँ, फाख्ता भी ने रानो चिड़िया को अपनी बेटी बनाया था। कालू जी, सुना है फाख्ता भी चल बसी है, अब उसका घर कौन लेगा। गौरी, हमें कोई प्लान बनाना होगा। हम कब तक इस टूटे घोंसले में रहेंगे? कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। गौरी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो हम चलते हैं। कालू कव्वा और गौरी कव्वी अपने घर से निकलते हैं। बाहर जंगल में बारिश हो रही थी। वो बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चल भी चिड़िया, अब निकल इस घर से। क्या कालू भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इस घर से क्यों निकलूं? ये घर फाख्ता भी मुझे देकर गई हैं। फाख्ता भी ये घर तुम्हें कैसे दे सकती हैं? उसने तो ये घर पहले ही हमें बेच दिया था। झूठ झूठ बोल रहे हो आप। मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। दो लगाऊंगा कान के नीचे और तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल निकल यहाँ से। कालू कव्वा चिड़िया को धक्का देता है और घर से बाहर निकाल देता है। इस तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझ पर रहम करो, मुझे अंदर आने दो। कव्वे घर के अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। कालू जी, वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। क्यों ना हम इस छोटी चिड़िया को अपना नौकर बनाकर रख लें। हाँ, पहले फाख्ता बी की नौकर और अब हमारी नौकर। वो दोनों हंसने लगते हैं। प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी कव्वी और कालू कव्वा बाहर आते हैं। अगर तुम घर के अंदर आना चाहती हो तो सिर्फ एक शर्त पर ही आ सकती हो। वो क्या? तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और जो हम कहें वो करना होगा। रानो चिड़िया सोचती है, बारिश के मौसम में तो मुझे इनकी बात माननी होगी, बाद में देख लूंगी इस गौरी और कालू को। हाँ, मुझे मंजूर है, प्लीज मुझे अंदर तो आने दो। फिर वो कव्वे रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाते हैं। बारिश झमझम बरस रही थी। रात हो जाती है। कव्वा और कव्वी तो घोंसले में लेटकर सो जाते हैं, जबकि रानो चिड़िया जमीन पर लेट जाती है। कैसा ज़माना आ गया है, ना जाने इन कौवों से मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। ये कौवे इस घर को भी बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुबह हो जाती है मगर बारिश अभी भी बरस रही थी। रानो, चलो जल्दी से घर की सफाई करो और फिर हमें जंगल जाकर मीठे फल ला कर दो। रानो चिड़िया घर की सफाई करती है और फिर बारिश में ही मीठे फलों की तलाश में निकल जाती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। आखिर उसे मीठे फलों का पेड़ मिल ही जाता है, मगर उस पर एक भी मीठा फल ना था। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और उसे एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। रानो चिड़िया वो दाने उठाती है और घर वापस आ जाती है। ये क्या सूखे दाने उठा लाई हो? मैंने मीठे फल का बोला था। मीठे फल का पेड़ बिल्कुल खाली था, पक्षियों ने सारे मीठे फल तोड़ लिए हैं। मैं मीठा फल कहाँ से लाऊं? जहाँ से मर्जी ला, मुझे तो मीठा फल ही चाहिए। रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए तोते के घर जाती है। रानो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी तेज बारिश में कौन हो सकता है? मिठू जी, कौवे ही आए होंगे कुछ मांगने के लिए, और कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। रानो बहन, आप यहाँ? सब ठीक तो है? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तोते भैया, पहले मुझे अंदर आने दे। आइए आइए रानो बहन, अंदर आ जाइए। तोता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है। रानो बहन, क्या हुआ है? रानो चिड़िया सारी बात तोते और तोती को बताती है। वो दुष्ट कौवे कभी नहीं सुधरेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही
चील रानी ने उनको बहुत मुश्किल से छोड़ा था और अब फिर से वही काम शुरू कर दिए। मुझे लगता है उनका बाहर दिल नहीं लगता। तोते भैया अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? रानो बहन, उस घर पर आपका हक है। इस तरह तो सब पक्षी मुझे लालची समझेंगे। रानो चिड़िया, तुम बस 2 दिन सब्र करो। सुना है 2 दिन तक बारिशें हैं। मैं एक और फाख्ताबी को जानता हूँ जो बिल्कुल फाख्ताबी जैसी ही दिखती हैं। अगर हम उनको भूत बनाकर कौवों के सामने लाएं तो वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। तोते भैया फिर तो बहुत मजा आएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात रानो चिड़िया और कौवे सोए हुए थे कि उन्हें डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गौरी कौवी डरकर उठ जाती है। हाय कालू जी, उठे कालू जी, भूत! अचानक तेजी से दरवाजा खुलता है। हाय कालू जी, मैं मर भी गई, इस कालू की आंख नहीं खुलेगी। गौरी कौवी पास पड़ा गिलास उठाकर कालू कौवे के मुंह पर मारती है। क्या हुआ, क्या हुआ? भूत! कालू जी सामने देखे, फाख्ताबी का भूत! ये घर मेरा है, मेरा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे हैं। फाख्ताबी, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। अभी मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो प्यासी भी होगी। बदतमीज गौरी, क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गौरी कौवी और कालू कौवा खिड़की से ही बाहर भाग जाते हैं और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखते। रानो चिड़िया और फाख्ता हंसने लगती हैं। शुक्रिया फाख्ताबी, आपको देखकर दिल खुश हो गया। आप बिल्कुल मेरी फाख्ता माँ जैसी हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे मिलने आ जाया करना। आज रात आप मेरे पास ही रुक जाएं। बच गए गौरी, आज तो बच गए। देखो कहीं फाख्ताबी की आत्मा हमारे पीछे तो नहीं आ रही। गौरी कौवी अपनी आंखों पर पंख रखकर बैठ जाती है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। कौवे बहुत ज्यादा डरे बैठे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।